हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने लेसन 2 तीर्थ यात्रा कहानी पढ़ना स्टार्ट किए थे। आज हम उसके आगे के कुछ पैराग्राफ को रीड करेंगे। इसको आप ध्यान से ये देखिए। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है कि नदी अभी तक उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता फिरेगा, फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयाँ देंगे। मगर वैद्य जी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकरी करता था। उसने उसे तार भेजा, वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज 2 गुना सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य जी के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थी। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने की तरफ बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर लिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मन्नत मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मन्नत मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया हो, जैसे उसका संकट टल गया हो। वह निश्चिंत हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं है। लौटी तो उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगें उठ रही थी। वह दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया। बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर नहीं, मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मान आई हूँ। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है।